बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको वर्क वीज़ा की जो है वो अपॉइंटमेंट नज़र आ रही होगी, जो कि दिसंबर के महीने की ही अपॉइंटमेंट है। मीनवाइल ये आपको साथ ही में आपको लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नज़र आ रही होगी, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की अपॉइंटमेंट नज़र आ रही होगी, जो कि इसी मंथ की है और दिसंबर के मंथ की है, जाकर सबमिशन वगैरह करवानी है। लीगलाइजेशन और वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा जल्दी से कैच हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, यूं करके उड़ जाती हैं। बेशक आप पूरा पूरा महीना बैठे रहो तो आपको पता भी नहीं चलना, यूं करके उड़ जाती है। तो लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट ग्रीस वालों ने तकरीबन 2 साल बाद जाकर कहीं ओपन की है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो केसेस थे वो पेंडिंग में पड़े हुए थे। फैमिलीज ने जाना था, वो ज़्यादा सारे के सारे बेचारे परेशान थे। तो फाइनली अब उनको अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो है वो मिलना शुरू हो गई हैं, तो वो जा रहे हैं। तो इस अपॉइंटमेंट के लिए क्या तरीकाकार होता है कि आपको साइट पर रेगुलरली वॉच करना पड़ता है, बैठे रहना पड़ता है, अपने पासपोर्ट का बायोडाटा वहाँ पर एंटर करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को बुक करना पड़ता है, फिर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आता है, उसको आप कंफर्म करोगे तो फिर अपॉइंटमेंट कंफर्म होकर एक बार कोड मिलता है, यानी कि यूनिक से कोड होता है। उस कोड की बेस पर आप जाकर अपनी फाइल की सबमिशन करवाते हैं। मीनवाइल अगर आप वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स को बुक करते हैं तो उसका भी तरीका यही होता है कि आपको रेगुलरली वॉच करना पड़ता है स्लॉट्स ओपन होने का। जब स्लॉट्स ओपन होती हैं तो अपना बायोडाटा विद जो आपके पास इन्विटेशंस आया होता है, जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया होता है, उसको आप अपने पास रखते हुए अपॉइंटमेंट्स को बुक करते हो। अपॉइंटमेंट जब आपकी बुक हो जाती है तो उसके बाद अगर आपको सबमिशन करवाते हैं। इससे जो वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट है, इससे पहले आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, मेडिकल करवाना पड़ता है, और आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं वो आप एक अरेंजमेंट करके एम्बेसी पे जाते हैं, जाकर सबमिशन होती है। और सबसे मज़े की बात आपको ये बता दूँ कि मेरे क्लाइंट की अपॉइंटमेंट जो है पिछले मंथ की 18 तारीख को थी, और 28 तारीख को उसको वीज़ा मिल गया, और अभी वो ग्रीस में बैठे हुए हैं। यानी कि इतनी जल्दी उसको अपॉइंटमेंट मिली है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद इतनी जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। तो जो ग्रीस के वीज़े हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रीस में गए थे काम करने के सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से, और हुआ क्या कि जब यहाँ से उनका वीज़ा लग गया तो वहाँ पर जाकर स्किप हो गए। तो ग्रीस की गवर्नमेंट ने इस दफ़ा इतराज़ उठाया था कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर काम नहीं किया और चले गए हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है उन्होंने अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि आप अपने कंट्री में जिस पर्सन को एंट्री देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको उसकी हिफाजत कर दें, उसकी प्रोटेक्शन रखें, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि हमारे मुल्क को 6 महीना साल तक वो नहीं छोड़ सकता। तो इस सिलसिले में ग्रीस ने दोबारा से पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े को वो क्या कहते हैं इजरा किया है, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ से ग्रीस में जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आप वहां पर जाकर आप स्किप नहीं हो सकते, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक होगा। मेन वाली इसी तरह जो इटली एम्बेसी है वो भी इसी तरह देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फेक तरीके से लोग आ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पर। तो अब जो इटली एम्बेसी है वो क्या करती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कंपनी का भी सारा बायोडाटा रखती है, यहाँ से जिस पर्सन ने जाना है उसका भी बायोडाटा रखती है। उन्हें पता था कि इस कंपनी ने इसको बुलाया, अगर ये बंदा कहीं गायब होगा तो कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। तो इस तरह के सीन चल रहे हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग फॉर ऑफिस अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, अपॉइंटमेंट, टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पर भी हमारा नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।